नमस्कार, मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर के इस नए कानूनी एपिसोड में लेकर हाजिर हूँ एक नया मुकदमा। जी हाँ, यह मुकदमा गुरु घंटालों के बारे में। आप इसको 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स की सफलता के रूप में भी देख सकते हैं। हमारे चैनल ने सर्वप्रथम कहा था कि यह जो गुरु घंटालों का गोरख धंधा चल रहा है, यह अपराध है, यह क्राइम है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे इन गुरु घंटालों के कई समर्थकों के मेरे कमेंट्स में आप जाकर देख सकते हैं, गाली के रूप में प्रसाद भी मिला, आलोचना भी हुई। लेकिन 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स आपको कानून के प्रति, आपके अपने अधिकार के प्रति जागरूक करता रहेगा और वह ऐसे प्रलापों से अपना यह काम बंद नहीं करने वाला। देखिए, मैं और मुकदमा लेकर आऊँगा और एपिसोड लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, लेकिन फ़िलहाल आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन बटन को दबाकर आप नोटिफिकेशन भी प्राप्त करें। कमेंट के माध्यम से हमेशा की तरह अपना प्यार, अपना कमेंट्स, अपना अपडेट, अपनी फीडबैक मुझ तक पहुंचाएं और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। जी हाँ, आपको मैंने बताया था 12th फेल फिल्म की सच्चाई कि कैसे एक तरफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का धंधा चलता है, कैसे एक तरफ ऐसे गुरु घंटालों का जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, जिनकी ऐसी कोई योग्यता या क्वालिफिकेशन नहीं है, वह दुनिया को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। बाबा रामदेव के सवाल पर और दवाई पर सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त हो जाता है और टिप्पणी करता है और सरकार को कार्रवाई करने की बात करता है, लेकिन ऐसे न जाने कितने भ्रामक विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट के नाक के नीचे चल रहे होते हैं। वो चाहे शाहरुख खान द्वारा किसी गुटखा के ऐड को इंडोर्स करना है, चाहे किसी फेमस क्रिकेटर के द्वारा नोएडा के किसी बिल्डर के प्रोडक्ट को और मकान को सबसे अच्छा बताना है, या कोचिंग संस्थाओं का गोरख धंधा है जिसमें उनको यह बताते हुए देखा जा सकता है कोटा से लेकर दिल्ली, हैदराबाद, राजस्थान में कि उनके यहाँ पढ़ने का मतलब है IIT, नीट, IAS, IPS में निश्चित सफलता। तमाम फूड कंपनियां हैं जो भ्रामक विज्ञापन कर रही हैं, जो बच्चों को बहलाती हैं, फुसलाती हैं यह कहकर कि दूध पीने से हाइट बढ़ जाएगी, तुम क्लास के टॉपर हो जाओगे। हॉर्लिक्स का आपने कमाल देखा ही है। खैर, हमारा विषय आज भ्रामक विज्ञापन नहीं है। मैं बाबा रामदेव और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पर भी अपने एपिसोड में आप तक अपनी बात लेकर आऊँगा, लेकिन आज चलिए पुनः चलते हैं उस बड़े गुरु घंटाल की ऊपर जिसने देखते देखते रातों रात करोड़ों की अकूत संपत्ति अर्जित कर ली, इस देश के बेरोजगार युवाओं को बेवकूफ़ बनाकर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दी सो कॉल्ड डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बड़ा बिजनेस वाला, बड़ी ख्वाब, बड़ी बिजनेस, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड की। तो आप कहेंगे कि वकील साहब आपने तो इस एपिसोड पर 2 वीडियो बना दिया, अब अचानक ऐसा क्या हो गया। जी, मैंने कहा था कि इस मामले पर 4C सुप्रीम लॉ लगातार नज़र बनाए हुए है और जैसे ही इस मामले में कोई अपडेट आएगी, चाहे वह नोएडा में जो उनके खिलाफ उनकी पत्नी ने, दूसरी पत्नी ने डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दर्ज कर रखा है वह है, या उनका जो मामला संदीप माहेश्वरी के साथ दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है वह मामला है, और आज तो यह मामला पहुंच गया इस देश की सर्वोच्च अदालत, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है
और उसने 21 राज्यों की पुलिस से जवाब तलब किया है 6 सप्ताह के भीतर। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेकर नोटिस जारी करते हुए 21 राज्यों की पुलिस से इस मामले में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट यहीं पे नहीं रुका है, उसने ईडी, सीबीआई से भी जवाब मांगा है और सरकार से भी जवाब मांगा है और जानना चाहा है कि आखिर बड़ा बिजनेस का सच क्या है। क्या विवेक बिंद्रा पे जो आरोप लग रहे हैं धोखाधड़ी, फरेब, मल्टी लेवल मार्केटिंग चलाने का, लोगों को लूटने का, वह सच है या झूठ है? तो ऐसी ही एक याचिका के द्वारा 20 या 21 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि विवेक बिंद्रा ने उनके साथ और उन जैसे लाखों युवाओं के साथ पूरे देश में भारी धोखाधड़ी की है। मोटिवेशनल स्पीकिंग के नाम पर MLM का रैकेट चलाया है और लोगों को लूटा है और बेवकूफ़ बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की तह में जाने के लिए उन 21 लोगों की इस पिटीशन पर कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी करके ईडी, सीबीआई और 12 राज्यों की पुलिस से पूछा है कि आखिर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की गठन करके इस गंभीर आरोप की जांच क्यों न की जाए। जी हाँ जनाब, यह फैसला जस्टिस MM सुंदरेश एंड जस्टिस SN भाटिया की अदालत से आया है और सरकार की इन तमाम एजेंसियों को 6 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है। यह याचिका शुभम चौधरी और उनके जैसे 20 युवा लड़कों ने अपने ठगे जाने, बेवकूफ़ बनाए जाने की शिकायत की थी और यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं ने कहा, याचिकाकर्ताओं ने, पिटिशनर ने यह कहा कि उन्होंने इस मामले में सभी राज्यों की पुलिस को अपनी शिकायत लिखकर दी और पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं करी, इसलिए उनके पास न्याय का अंतिम विकल्प सुप्रीम कोर्ट ही बचता है। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। पिटिशनर ने यह भी कहा कि क्योंकि यह मामला पूरे देश में फैला है, इसलिए मल्टीपल FIR ना हो, मल्टीपल जांच ना हो और केसों की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए इसकी जांच एक सेंट्रल एजेंसी CBI और ED द्वारा कराई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को याचित पिटिशनर्स की इस मांग में मेरिट नज़र आया और उसने ED, CBI के साथ साथ 21 राज्यों से जवाब तलब करने का काम किया है। पिटिशनर ने अपने पिटीशन में यह भी आरोप लगाया कि यह सेल्फ डिक्लेयर्ड, खुद से स्वयंभू मोटिवेशनल स्पीकर बड़े बड़े लोगों के फ़ोटो का अपने वेबसाइट पर इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से पेड ऐड चलाते हैं और लुभावने सपने दिखाकर युवाओं को आकर्षित करते हैं। वह ऐसे कोर्स का वादा करते हैं जहां पर ज्वाइन करने के बाद 15,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये मासिक की आमदनी ये युवा उनके द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद कमा सकते हैं। अपने इन विज्ञापनों में विवेक बिंद्रा यह भी दावा करते हैं कि अगर वह ऐसा न करा पाए तो वो पूरी की पूरी फीस वापस कर देंगे। लेकिन पिटिशनर का आरोप है कि आज तक न तो उनका वादा पूरा हुआ और ना ही उन्होंने किसी को रिफंड दिया है। इधर इस मामले में जब विवेक बिंद्रा से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने हमसे बात करने से इनकार कर दिया। अब देखना है कि 6 सप्ताह के बाद 21 राज्यों की पुलिस, ईडी और सीबीआई क्या जवाब देती है। इसमें जो बातें जानना और समझना ज़रूरी है
वह यह है कि विवेक बिंद्रा के द्वारा ठगे गए लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब तक जो उनके विक्टिम्स थे, जो उनके सताए हुए लोग थे, चुप थे, वह सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद बड़ी संख्या में निकलकर बाहर आ रहे हैं और विवेक बिंद्रा पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इधर विवेक बिंद्रा पहले ही संदीप माहेश्वरी के साथ दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसे ही मामले में आरोप प्रत्यारोप के उलझे हुए हैं। उधर उनके खिलाफ नोएडा में उनकी पत्नी ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस दाखिल कर रखा है, जिसमें ताज़ा तरीन जानकारी यह मिली है कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करके जांच के लिए ले गई है। उनके साले साहब जो कि उस केस में शिकायत करता हैं, उन्होंने अपनी बहन के साथ अत्याचार, उत्पीड़न और गंभीर चोट का आरोप लगाया है। पुलिस इस मामले में जो सोसाइटी है नोएडा की, उसके रेजिडेंट्स और गार्ड से भी सच्चाई तक पहुंचने के लिए पूछताछ कर रही है। तो ऐसा लगता है कि विवेक बिंद्रा ने मीडिया और विज्ञापनों के जरिए जो तस्लीम मैजिक क्रिएट किया था, शायद उसका अंत होने का समय आ गया है। चलते चलते आपको बता दूं कि यह आदमी जो न कि किसी इंडस्ट्री से कभी जुड़ा रहा, न जिसने कभी कोई इंडस्ट्री लगाई, न उद्योग लगाया, न जिसकी संदीप माहेश्वरी तो इसके डॉक्टरेट की डिग्री फेक होने का भी आरोप लगाते हैं, तो न जिसने कहीं ठीक से पढ़ाई की, न कोई काम किया, रातों रात देखते देखते अरबपति और खरबपति बन चुका है। आज इसके YouTube के सब्सक्राइबर 2 मिलियन से ज़्यादा हैं और इनका जो कुल नेटवर्थ है वह 90 करोड़ से ज़्यादा है। मंथली इनकम इनकी 1 करोड़ से ज़्यादा है। एनुअल रेवेन्यू इनकी 10 से 12 करोड़ के बीच में है। इन्होंने कुल एसेट्स 30 करोड़ का बनाया है। लेविस फार्म हाउस नोएडा में रहते हैं। इनकी कुल संपत्ति ज्ञात स्रोतों के द्वारा 35 करोड़ से ऊपर की है और जो दूसरे एसेट्स हैं वह भी 25 करोड़ के ऊपर के हैं। एक तरफ विवेक बिंद्रा दावा करते हैं कि उनके माता और पिता का निधन प्रारंभ में ही हो गया था और उन्होंने बड़ी मजबूरी में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, लेकिन वो यहाँ नहीं बता पाते कि आखिर वो ऐसा कौन सा व्यवसाय करते थे, ऐसा कौन सा काम किया जिससे कि उन्होंने इतनी बड़ी अकूत संपत्ति खड़ी कर ली। पहली पत्नी को वो तलाक दे चुके हैं, उसमें भी भारी भरकम रकम देने का वादा किया था, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार जहाँ तक पहली पत्नी का सवाल है, उनकी भी शिकायत है कि उनको यह रकम पूरी नहीं मिली। 6 दिसंबर को इन्होंने दूसरी शादी की और 7 दिसंबर को या ऐसा इन पर आरोप है कि उस दूसरी पत्नी यानिका को पीटते नज़र आए, उत्पीड़न करते नज़र आए। कैमरे के शॉट्स वायरल हुए और मेरी जानकारी के अनुसार इनकी सताई हुई इनके ऑफिस से लेकर ऑफिस के बाहर तक बहुत सारी लड़कियां भी हैं जो फ़िलहाल इस वक्त कैमरे पर या पुलिस के सामने आकर शिकायत करने में डर रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद एक यौन शिकायतों का इनके खिलाफ भी लंबा सिलसिला शुरू हो जाएगा। आपसे एक ऐसे ही एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।